तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज हम केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर से कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझने वाले हैं जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है और इसे आपको परीक्षा में आगे चलकर एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो आज हम मात्र और मात्र 5 रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार को पढ़ने वाले हैं जो एकदम मामूली भाषा में और साधारण रूप में आपको स्पष्ट कर दिए जाएंगे। तो मेरे भाई शायद ये 8 से 10 मिनट का वीडियो है, आप इसे अच्छे से देखिए और सीखिए। तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ स्वयं या अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो भी काम होता है। देखिए, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब उसका पार्टनर बन के काम करता है, उसे अभिकारक कहते हैं। और जो उससे उत्पन्न होता है यानी प्रॉफिट, उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और असंतुलित रासायनिक क्रिया, ये सब खैर तो हम इससे पहले के वीडियो में ही हम ये सब बात बता दिए हैं। लेकिन आज हम बात करने हैं मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के कुछ प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार। तो देखिए, पहला है संयोजन संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और एक आखिरी है द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो हम पहले बात करते हैं संयोजन। देखिए, जब ए और बी दोनों मिल जाए तो उसे संयोजन कहते हैं। मतलब शादी होना संयोजन है, लेकिन अगर ए और बी अलग हो जाए तो उसे वियोजन कहते हैं। मतलब शादी हुआ, डिवोर्स भी हो गया। और विस्थापन, विस्थापन आप सुनिए, संयोजन में शादी हो गया, वियोजन में विस्था अथी क्या होता है, डिवोर्स हो गया। विस्थापन में ए की जगह बी से कोई और शादी कर लिया, मतलब विस्थापन हो गया। ए को हटा दिया और सी आ गया, उसे ही विस्थापन कहते हैं। और उष्माशोषी, उष्माशोषी देखिए, पहले तो आप एक बात कीजिएगा, उष्माशोषी आपको ऐसा लगता होगा कि उष्माशोषी यानी हम सांस ले रहे हैं तो हम उष्माशोषी कर रहे हैं, लेकिन नहीं। बात दरअसल ये है कि उष्माशोषी मतलब उष्मा का शोषण होता है, लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं ये उष्माशोषी नहीं, उष्माक्षेपी है। क्योंकि हम सांस तो ले रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन हम सांस में किसको ले रहे हैं? सिर्फ ऑक्सीजन को। लेकिन हम छोड़ किसको रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को और तमाम गैस को हम बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं हम सिर्फ एक गैस को, ऑक्सीजन को, जो हमें चाहिए होता है। तो आपको हम क्या बताएं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी। अब आप आ जाइए, विस्थापन आपको भी बता दिए। अब आप जाइए द्विविस्थापन। वैसा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे ही हम द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वि द्वि रासायनिक थोड़ा सा मिस्टेक होता है, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा। और एक अच्छी ट्रिक है, इससे ही यही ट्रिक से आप याद रखिएगा कि संयोजन में किसी का व्यक्ति का शादी हुआ यानी ए प्लस बी एक हुआ, लेकिन अगर बात करें वियोजन में तो दोनों का डिवोर्स हो गया, ए प्लस और बी हट गया, अलग अलग हो गया। ए बी जो था, मतलब संयोजन में हो गया ए प्लस बी बराबर ए बी, लेकिन वियोजन में हो जाएगा ए बी बराबर में ए प्लस बी। और विस्थापन में हो जाएगा सी प्लस बी बराबर में ए, क्योंकि ए को हटा दिया जाए। और उष्माशोषी, उष्माक्षेपी में आपको अंतर शायद पता हो गया, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ये उष्माक्षेपी है, समझ जाइएगा। और मतलब उष्माशोषी में होता है किसी भी चीज को अंदर करना, उष्माक्षेपी में होता है
किसी भी चीज़ को बाहर करना। सब्जियों का जो सड़ना गलना होता है ना, जो सब्जी बनता है होता है, ये सब उस मत्स्येपी पे ही कार्य करता है। तो शायद आप समझ गए होंगे। और एक बात आपको ये बता देते हैं कि मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं और इन नोट्स के बदौलत हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उदासीन रासायनिक अभिक्रिया। उदासीन आप जानिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार ये दोनों हो उसे ही उदासीन कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार ये दोनों हो उसे उदासीन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और इसका पीएच मान 0 होता है। तो मेरे भाई शायद आपको ये पांचों समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।